Good morning student, welcome back to your SST class. Today we learn about the Indian Constitution key feature. The Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. Nationalized devotee a great deal of time to imagine or planning what a free India would be. हमारा भारतीय नेशनल मूवमेंट यानी हमारा भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट तब एक्टिव हुआ जब बहुत स्ट्रगल करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करने के बाद हमारे को स्वतंत्रता प्राप्त हुई ब्रिटिशर से. नेशनलाइज डिवोटीज़ आ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन. जो हमारे राष्ट्रीय कर्ता थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को एक संग में बांटा था, उनके लिए ये बहुत बड़ी महान डील थी कि वो हमारे देश को बिना ब्रिटिशर के इमेजिन करे कि हमारा देश कैसा लगेगा स्वतंत्रता के बाद. और वो प्लानिंग कर रहे थे कि हमारा देश जब फ्री होगा तो हमारा देश कैसा लगेगा, यानी कि जब इंडिया हमारे गुलामी की जंजीरों से हट जाएगा तो हमारा देश कैसा लगेगा. इसके लिए जो हमारे नेशनल डिवोटीज़ थे, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्रामियों में, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उनको कैसे इस चीज़ को अपनाना था, वो इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे. Now the key feature, first point is federalism. Federalism is the prime feature of our constitution, which refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, there are government at the state and the center. पंचायती राज is the third tier of the government. फेडरलिज्म से हम लोग, फेडरल जो वर्ड है उसका मतलब है संघवाद. हमारा जो प्राइम फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि हमारा जो सरकार थी, वो चाह रही थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंट्री का हिस्सा है वो राष्ट्रीयता में बदले, उसमें राष्ट्र के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो. तो हमारे जैसे दो हमारे पास स्टेट की जो हमारी दो गवर्नमेंट थी, उसमें जो तीसरा वाला हिस्सा था वो हमारे पंचायती राज को दिया गया है. अगर हम बात करें, द वर्ड फेडरल मीन दैट एक्सीडेंट ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है ना, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से मोर देन था. इन इंडिया वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. सबको पता है इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक यूनियन गवर्नमेंट होती है. लेकिन जो पंचायती राज था उसको हमने थर्ड गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया था. ऑल दीज एक्सरसाइज देयर पावर एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारी एक्सरसाइज थी, ये सब किसके द्वारा चलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड किया जाता था फंक्शन उसके द्वारा. While each state in the India enjoying autonomy in exercising power in certain issue, there are bound to follow the law of the central government as a matter of national concern. The Constitution clearly defines the jurisdictions of power and the government at the state and enter. हमारी जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने ये प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर किया था कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी पंचायती राज, उसमें जो भी संविधान लागू होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लागू होगा. जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको उनको फॉलो करनी पड़ेगी. जितना अच्छा वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे उतना अच्छा हमारे देश में विकास बढ़ेगा. नाउ सेकेंड की पॉइंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Parliamentary form of government is the other feature of the Indian Constitution which provide the different tiers of government. जिसने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और हिस्सा है. इसमें हमारे को अलग अलग टीयर मिले हैं जिसको गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया है. नाउ थर्ड वन इज सेपरेशन पावर. जो हमारी सेपरेशन पावर है, यानी कि जो हमारे The government, the provision for the separation of power in the Constitution of India recommended for the organs of the state, the legislature, the executive and the judiciary. सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट सेपरेशन है वो पावर की है, यानी कि जितनी भी हमारी पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इनको तीन ऑर्गन में बांटा है. फर्स्ट हमारा है द लेजिस्लेचर, रेफर्स टू आर elected response
रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमारा गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, उनके लिए। द एग्जीक्यूटिव द रेफर्स टू द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for in presenting laws and running the government। जो हमारे न्याय को दिखाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। तो जुडिक्रेसी टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री फॉर preventing द मिसयूज ऑफ पावर बाय द ब्रांच ऑफ द स्टेट। जो जुडिक्रेसी होती है वो कोर्ट्स के लिए, यानी कि जहाँ पर हमारे जज है, जहाँ पे हमारा न्याय होता है, जहाँ पे क्राइम के लिए लोगों को सज़ा मिलती है, वो हमारा जुडिक्रेसी के अंदर आता है। जिसके पास पावर होती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, जिनके हमारे जैसे वकील हैं, जज हैं, वो इसको चलाते हैं। और इसमें हर एक क्राइम आता है जो हमारे लॉ को फॉलो नहीं करता है। So these are the key features of the Indian Constitution. Still there is some pending which we convert in next session.